दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं 125 सीआरपीसी की खर्चे की बात करने वाले हैं, मेंटेनेंस की बात करने वाले हैं। मेंटेनेंस की नाम हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर मामला अपीयर होता है, कैसे प्रोसीडिंग होती है, और जब कोर्ट डिसाइड कर देता है अमाउंट कि भाई पति को ये अमाउंट देना है और पति नहीं देता है तो क्या आगे एक्शन कोर्ट लेती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक पत्नी ने आवेदन किया कोर्ट के अंदर। अब कौन से कोर्ट के अंदर आवेदन करेगी ये भी एक प्रश्न है। फैमिली कोर्ट के अंदर जहां पर पारिवारिक न्यायालय उपस्थित हो, जहां पर अवेलेबल हो, वहां पर पत्नी आवेदन कर सकती है अपने क्षेत्र के अंदर। और यदि वहां पर पारिवारिक न्यायालय नहीं है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है। पहली चीज तो ये हो गई। अब जो आवेदन होंगे वो दो फाइल्स के अंदर होंगे, 125 सीआरपीसी और 125 का सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में कोर्ट के अंदर आवेदन करती है पत्नी, जिसके अंदर वो क्लेम करेगी कि भाई मेरा पति है जो वो इतना कमाता है और मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मैं डिपेंडेंट हूँ मेरे हस्बैंड पे, मुझसे ये अमाउंट ये खर्चा दिलाया जाए। और वजह क्या है, मेरे पति ने मेरे साथ ये चीज़ें की जो 498 के अंदर बताती है ना, वो सारी बातें कि वही दहेज प्रताड़ना की, दहेज की मांग की, या जो भी मेरे घर से निकाल दिए, जो भी आपने लिखते हुए आवेदन कर दिया है। और जो आवेदन होता है ना ये ज़्यादातर सेम ही होते हैं, वरना क्या है कंडेंसेशन आ जाता है। डीबी के अंदर भी आपको सेम लाइन मिलेगी, या फिर आपको 498 के अंदर आपको भी सेम लाइन मिलेंगी, 125 में भी सेम लाइन मिलेंगी, सब में सेम ही चीज़ मिलेंगी। लेकिन जो इसकी मेन जो ग्रीप है, जो डिमांड है, वो स्पेसिफिक होती है कि भाई क्लेम मुझे ये खर्चा दिलाया जाए, ये खर्चा है, लेकिन उसमें ये सारी बातें आती है। अब ये मान के चलिए कि भाई पत्नी ने आवेदन कर दिया दोनों तरफ से, अब कोर्ट नोटिस जारी करेगा पति को नोटिस डिलीवरी हो गया। नोटिस डिलीवरी होने के बाद पति कोर्ट के अंदर आता है, कोर्ट में आकर के जवाब देगा। अब यहाँ पर जो इंट्रीम है, जो 125(3) है, उसको 60 दिन के अंदर डिसाइड करना होता है वैसे तो कोर्ट के अंदर, लेकिन टाइम लग जाता है क्योंकि स्लो प्रोसीजर है कोर्ट का। तो मान लीजिए कि 4 महीने के अंदर कोर्ट इंट्रीम तो डिसाइड कर देती है। अब इंट्रीम जो डिसाइड करेगी वो आवेदन पे करेगी। पत्नी ने जो आवेदन किया उसके मैं बताया कि 50,000 रुपये कमाता है पति ने आकर के जवाब दिया मैं तो 15,000 रुपये कमाता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर पति ने जो कोर्ट को ऐसा लगता है कि 15 बता रहा है, वो 50 बता रही है, तो मुश्क अमाउंट जो इंटरिम होता है वो जरूरी होता है कोर्ट की नज़र में तय करना, क्योंकि वो उसको लालन पोषण तो करना ही है, केस तो लंबा ही चलेगा। तो यहाँ पर कोर्ट इंटरिम के अंदर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 से 5,000 रुपये डिसाइड कर देती है। अब ये डिसाइड हो गया तो अब यहाँ पर लायबल है पति देने को, और पत्नी ले सकती है उससे, कोर्ट से कहकर आग्रह करके भी ले सकती है। और जब तारीख पेशी पर आए जब भी वो बोल सकती है कि श्रीमान जो मेरा डिसाइड हुआ है वो अमाउंट दिलाया जाए मुझे, और वो उस दिनांक से दिलाया जाए जिस दिनांक से मैंने आवेदन किया है। और कोर्ट भी इसी दिनांक से डिसाइड करता है जिस दिनांक से आवेदन किया था, आवेदन के दिनांक से आपको खर्चे दिलाया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं मेरे से कि सर मैं कमाता नहीं हूँ तब भी क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ मैं तो स्टडी कर रहा हूँ तो या फिर भी मुझे देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, आप कमाते नहीं हैं तब भी आपको देना पड़ेगा, ये ही लॉ है। अब इस बात को इस तरीके से समझ लो कि मान लीजिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम देना नहीं चाहें तो हमारे साथ क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और पति जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, जिस दिन से डिसाइड हुआ है कि मेरे को खर्चा देना पड़ेगा, मेरी वाइफ ने एप्लीकेशन लगा दी वसूली की, अब वो अपीयर नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट कहेगी कि इसके वारंट निकाल करके लेकर आओ। वारंट निकाल करके लेकर आते हैं, पकड़ के लेकर आती है पुलिस कोर्ट के अंदर। कोर्ट में लाने के बाद कहती है कि भाई अपने वाइफ को जो तुमने जो खर्चा देना था वो खर्चा दियो, जो कोर्ट ने डिसाइड किया था वो दो। अगर वो नहीं देता है तो कोर्ट कहेगी या तो खर्चा दो या हम आपको जेल में डाल देते हैं। अगर वो नहीं देता तो ये होगा आपके साथ कि वो पति को जेल में डाल देगी कोर्ट। अब आगे की कहानी इस तरीके से कि भाई जो जेल में डालेगी 1 महीने के लिए जेल में डाल देगी कोर्ट। कुछ मामलों के अंदर मैं आपको बता दूं कि 1-1 लाख 1.5 लाख लोग नहीं देते हैं, जेल में चले जाते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं, 1 महीने की जेल काट करके फिर वो कहते हैं कि हमें अब देना नहीं पड़ेगा खर्चा। लेकिन इसके बाद प्रोसीडिंग इस तरीके से है कि उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कराने के लिए आवेदन कर सकती है पत्नी। कुर्क उसकी ही संपत्ति होगी, उसके अलावा उसकी संपत्ति नहीं है तो कैसे कुर्क होगी। कुर्क होने की संपत्ति उसका होना आवश्यक है उसकी संपत्ति तो आपको डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेंगे कि फला जगह पर उसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कुर्क करके मेरे को पैसा दिलाया जाए। तो इसके लिए आवेदन पत्नी करेगी।
तो कुर्क करके भी पैसा दिलाया जा सकता है, पैसा प्राप्त किया जा सकता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि सर कि ये जो कोर्ट है ये किस हिसाब से किसी भी अमाउंट को डिसाइड करती है। तो दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब किसी भी अमाउंट को डिसाइड करती है तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर होता है कि ये वो देखती है कि इस सिचुएशन को जो उसके पास चीज़ें आई है कोर्ट के अंदर, जैसे प्रूफ के तौर पे पत्नी ने जो आवेदन किया उसके अंदर क्या क्या बातें लेकर के वो आई, उसने क्या क्या बातें अपनी रखी, क्या क्या उसने उसके जो रिलेटेड एविडेंस कोर्ट को दी कि भाई इतना कमाता है मेरा हस्बैंड, ये अर्निंग सोर्सेस उसके हैं। फिर उसके बाद जो रिप्लाई करता है हस्बैंड, जो बात है वो कहता है कोर्ट से कि भाई मैं तो इतना ही कमाता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। उन चीज़ों को भी कोर्ट देखती है। दोनों को देखने के बाद कोर्ट अपने एक से जो भी ठीक लगती है समझती है कोर्ट वही डिसाइड करती है कोर्ट, और वही डिसाइड करने के बाद तय कर देती है। अगर किसी को आपत्ति होती है तो अपील के अंदर जा सकता है, किसी को कम लगता है तो वो बढ़वाने के लिए आवेदन कर सकता है, किसी को ज़्यादा लगता है तो वो कम कराने के लिए आप एप्लीकेशन कर सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि भाई पत्नी को कब खर्चा नहीं मिलेगा, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो क्लिक करके देख सकते हो कि भाई कब आप पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और शेयर कर देना और दूसरों लोगों तक जरूर पहुंचा देना। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।